हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे एलिमेंट के बारे में जो अक्सर बहुत लोगों को रोकता है किसी भी काम को करने के लिए। अगर वो चाहते हैं इस काम को मैं शुरू करूं या करूं तो वो चीज़ उन्हें रोक देता है, एंड दैट इज हेजिटेशन, घबराहट। और अगर डिक्शनरी या सिंपल डेफिनेशन में जाएं इस वर्ड के तो वो निकल के आएगा कि डिले ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ माइंड और फियर। बट कुछ बातें भी और हैं। People don't hesitate because they are lazy. People don't hesitate because they think they are incapable. और people don't hesitate because वो ये सोचते हैं कि जो वो करना चाहते हैं वो काम नहीं हो सकता। नहीं, वो हो सकता है। और ये सारे एक्सक्यूजेज, ये सारे बहाने हैं जो अक्सर हम हमेशा अपने को देते हैं, अपने आप को देते हैं जब भी हम कोई चीज़ करने की सोचते हैं या करने चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, राइट। और इस वीडियो के सबसे लास्ट में मैं शेयर करूंगा मेरा पर्सनल वे जो मैं यूज़ करता हूं जब भी मैं इस हेजिटेशन जैसे सिचुएशन में फंस जाता हूं या समझ नहीं पाता हूं कि करूं कि नहीं करूं या क्या होगा, है ना। तो वो टेक्निक क्या है, वो बहुत इफेक्टिव होगा, आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा नोट दे दूँ कि मैं कोई ये नहीं बोलने वाला आपको भी कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बट कुछ भी नहीं। वीडियो पूरी देखो, पसंद आए तो ही लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो भी करना होता है वो करना। कि अगर मैंने बोल दिया, मैं कर दिया, बाद में वीडियो पसंद नहीं आई तो ये नहीं मैटर नहीं करता, राइट। तो शुरू करते हैं। एक लाइन मैंने पढ़ी थी कहीं पे, मेरे को याद आ रही है। आई थिंक वो लाइन ह्यूमन इमेजिनेशन के ऊपर थी कि द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू द ह्यूमन इमेजिनेशन इज दैट इट हैज़ नो एंडिंग और लिमिट्स। एंड दिस इज अ वेरी फंडामेंटल डिस्टिंक्शन विच वी ह्यूमंस हैव फ्रॉम एनिमल्स की हम ह्यूमंस, हम एज अ स्पीशीज, हमारे पास ये एबिलिटी है इमेजिन करने की, सोचने की। हर एक चीज़, जो भी काम हम कर सकते हैं उसका क्या आउटकम निकल के आएगा, ये क्या उसका रिजल्ट, उस चीज़ को पहले इमेजिन करने की। हम यहाँ बैठे बैठे हम अपनी इमेजिनेशन में ही हम पूरी अपनी नई दुनिया रिक्रिएट या रीइमेजिन कर सकते हैं। है ना। ब्रेन हमारा ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स वे में डिज़ाइन हुआ, इतना कॉम्प्लेक्स वे है कि यह हमें रोकता भी है किसी काम करने से जिस काम को करने के बाद हमें हर्ट हो सकते हैं या हमें नुकसान हो सकता है वो नुकसान में भी फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली, कुछ भी, है ना। तो ये ब्रेन हमारा रोकता भी है और साथ ही साथ इमेजिन भी करने लग जाता है, राइट। अगर आप ऊपर के साथ सिचुएशन को कंबाइन करोगे तो एक सिचुएशन निकल के आएगी जहाँ पे आप जेन्युइनली चाहते हो किसी काम को करना, आप चाहते हो कि वो काम हो, लेकिन दो यू हैव एबिलिटी टू इमेजिन द फ्यूचर, यू स्टार्ट इमेजिनिंग। और मजे की बात ये है कि इंसान सिर्फ दो चीज़ इमेजिन करता है। नंबर वन इज ऑल द गुड पार्ट। एंड गुड पार्ट से मेरा क्या मतलब रहा कि उस चीज़ को करने के बाद अगर मैंने किया तो क्या क्या अच्छी चीज़ें होंगी मेरे साथ, ऑल द गुड थिंग्स कि, और ये सब कुछ सारे कि हाँ भाई मैंने ये कर दिया तो मेरे को ये मिल जाएगा या मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, और आप मन खुश हो जाते हो कि यस अगर ये हो गया तो बहुत सही होगा, है ना। और वो सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ ऑल द बैड पार्ट्स, और बैड ठीक अपोजिट उसका कि अगर मैंने ये किया, अगर गड़बड़ हो गई तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरे से नहीं हो पाया तो, या वो सारी सिचुएशन जो बुरी सिचुएशन है ना। और आप फियर कर जाते हो, आप हेजिटेट कर जाते हो उस काम करने से। ये दोनों सोचने के बाद आप हेजिटेट कर जाते हो काम करने से, राइट। पॉइंट होता है जहाँ पे हेजिटेशन का जन्म होता है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो हर डायरेक्शन में जा रहा है, वो आपको बोल रहा है कि भाई तू ना कर, मत कर। अगर तूने किया, गड़बड़ हो गई तो तुझे ही चोट पहुंचेगी, तुझे ही नुकसान होगा, है ना। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं कि चलो यू आर रेडी टू टेक ए सर्टेन एक्शन, यू आर ऑल सेट टू टेक योर फर्स्ट स्टेप, और फॉर एग्जाम्पल दैट यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी एज अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। और लेकिन स्टार्ट करने से पहले ही आप घबरा जाते हो, यू हेजिटेटेड, यू इमेजिन, यू फियर्ड कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो, क्या होगा अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा तो, क्या होगा अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लग जाएं तो, क्या होगा अगर वो कुछ बोल देगा, ये कुछ बोल देगी, या लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ऑल दोस थिंग्स, एंड यू गेट हेजिटेटेड। एंड द मिनट दिस हैपेंड यू विल गेट इमोशनली एंड मेंटली ब्रेक्ड, एंड योर ब्रेन विल टेल कि भाई मत कर, अगर तूने किया तो बहुत नुकसान होगा तेरे को, तो तुझे ही हर्ट पहुंचेगी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड स्ट्रैटेजिक दैट हेजिटेशन इज जस्ट द आउटकम ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग विच वी हैड इज द एबिलिटी टू इमेजिन, एबिलिटी सोचने की। एंड ऑल्सो बट आवर ब्रेन डिजाइन इज सच अ वे दैट इट लेसन्स द इम्पैक्ट ऑफ दैट थिंग। और एक और एग्जांपल भी देता हूँ, आप इस इमेजिनेशन और इस कैसे इम्पैक्ट कम होती है ना बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। सपोज करो कि आपने कोई अच्छा काम किया, ठीक है, आपने कोई मान लो कोई अच्छी चीज़ बनाई,
और सब लोग उस चीज़ की तारीफ कर रहे हैं, आपको आके बोल रहे हैं कि भाई बहुत मस्त बनाया हो, इट्स रियली वेरी फैंटास्टिक, कीप इट अप, यू हैव डन अ रियली ग्रेट किड वर्क, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत खुश हो। लेकिन सडनली कोई चमन आता है और वो 2-4 बैड वर्ड्स बोल के चले, मतलब 2-4 बुरी बातें बोल के चले जाता है कि भाई ये उतना अच्छा नहीं है, कुछ मत हो, तेरे को इसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या और ठीक से करना है, इसको उतना भी अच्छा नहीं है, और बाकी वो सारी बुरी बातें। तो क्या हो यहाँ पे, सडनली जो भी हैप्पीनेस आपको मिल रही थी उस अप्रिशिएशन से जो पहले लोग दे रहे थे, सडनली खत्म हो जाएगी, सडनली नीचे आ जाएगी, सारी खुशियाँ कम हो जाएंगी और आपका ब्रेन स्टक हो जाएगा उन्हीं 2-4 चीज़ों में, उन्हीं 2-4 बैड वर्ड्स में कि भाई क्यों बोला इसने ऐसा, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या क्या ये चीज़ अच्छी नहीं बनी है, और आप वहीं कभी स्टक हो जाओगे और फिर आप हेजिटेट करोगे उसको दोबारा करने से बाद में। लेकिन अगर मैं बेसिकली अगर समराइज़ करूँ, अगर समराइज़ नहीं कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं जनरली 2-3 रीज़न बताऊँ कि जो मेन रीजंस होते हैं किसी भी क्यों लोग अक्सर हेजिटेट कर जाते हैं किसी काम करने से, तो ये 2-3 कॉमन रीजंस निकल जाएंगे, राइट। नंबर 1 रीज़न जो होगा वो होगा फियर, एंड व्हाट आई मेंट टू से बाय फियर इज दैट इमेजिनेशन ऑफ दैट बैड सिचुएशन, कि जब आप इमेजिन कर रहे होते हो, जब आप गुड पार्ट इमेजिन कर लिए, ठीक है, आप खुश हो गए, लेकिन जैसे आपने वो बैड सिचुएशन इमेजिन की, आप घबरा गए, यार नहीं करेंगे, अगर गड़बड़ हो गई तो फिर मैं नहीं सहता हूँ, है ना, उससे आपको डर हो जाता है करने से। Completely okay to fear, there is no harm, it's completely okay to fear as long as you know that how much you are letting your fear to interfere in your life decisions. Actually, the purpose of the fear is to promote survival, and it is meant to remind us that we have to take best decision for our life. And this triggers good hesitation. ये good hesitation ट्रिगर करता है कि जब भी आप इस चीज़ से घबराते हो कि मेरे को बेस्ट डिसीजन लेना है, अपने लाइफ के लिए बेस्ट आउटकम निकालनी है या बेस्ट डिसीजन लेनी है, तो यहाँ पे जो आप घबराते हो, दिस इज नोन एज अ गुड हेजिटेशन। लेकिन अगर ये ज़्यादा लंबा चला, ज़्यादा बड़ा हुआ, तो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। नंबर 2, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड व्हाई आई एम सेइंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज दैट कि अगर आप खुद को ट्रीट नहीं करोगे या आप खुद को रिवॉर्ड नहीं दोगे फॉर समथिंग यू हैड डन और समथिंग यू आर डूइंग, you won't be able to prosper in future. कि भाई तुम कर रहे हो, खुद को तुम शाबाशी दे दो, दुनिया तो तुम्हें बाद में शाबाशी देगी या कुछ भी बोलेगी, भाई तुम खुद को तो दो, तुम खुद को ही कुछ नहीं कर रहे हो, बाकी दुनिया तो बाद में आती है ना, पहले तो खुद आता है, लेकिन और इसी वजह से यू विल हेजिटेट, यू विल डाउट योरसेल्फ वेदर यू आर गुड इनफ और नॉट, और इसके वजह से आप बहुत सारी काउंटर्स अपॉर्चुनिटीज हो अपनी ज़िंदगी की वो मिस कर जाओगे। एंड व्हाट आई फील दैट अगर हमें पता हो कि हाउ मच ग्रेट वी आर और हाउ मच पोटेंशियल वी हैव, तो फिर हेजिटेशन में कोई मतलब ही नहीं बनता। थर्ड इज कंफर्ट जोन, ये आराम का मामला है ना, और ये बहुत अच्छा लगता है कि बस जब अपने कंफर्ट में बैठे रहो, कोई काम धंधा करना नहीं है, आराम से पिक्चर्स मारो ना। लेकिन सच्चाई ये है कि जो रियल दुनिया है, जो बाहरी दुनिया है, वो कभी भी कंफर्ट जोन में रह के नहीं बनती, और इसी वजह से बहुत सारे लोग हेजिटेट कर जाते हैं कि हेजिटेट कर जाते हैं ये एक्शन लेने से, रिस्क लेने से, कि भाई कौन जाएगा बाहर, उतने रिस्क ले, एक्शन ले, और ये रियलाइज नहीं करते कि दुनिया कंफर्ट जोन से निकल के आगे बढ़ती रहेगी, तुम्हारे आसपास वाले लोग आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन तुम कंफर्ट जोन में ही पड़े रहोगे जहाँ पड़े। तो अगर you want to prosper in life, you want to grow in your life, you have to leave your comfort zone. अब इसके बाद अगर मैं शेयर करूँ मेरा पर्सनल वे भी, तो क्या मैं करूँ, क्योंकि देखो मैं भी इंसान ही हूँ, ठीक है ना, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे मैं खुद हेजिटेट हो जाता हूँ किसी भी डिसीजन को लेने से, घबरा जाता हूँ कि अगर मैंने लिया तो भाई क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। तो मैं क्या टेक्निक आजमाता हूँ, ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, राइट, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव रहता है। मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैंने लिया एक पेन और पेपर, ओके, और मैंने बना दिया उसमें 2 कॉलम्स, ऊपर में मोटा मोटा लिख दिया मैंने हेडिंग, जो भी काम मेरे को करना है हेडिंग लिखा, 2 कॉलम बनाए, एक कॉलम को नाम दिया गुड पार्ट, एक कॉलम को नाम दिया बैड पार्ट। आप समझ गए गुड पार्ट बैड पार्ट से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इसके बाद। और मैं बैठ गया, फिर 10 से 15 मिनट बैठ गया और अपने दिमाग को बोला कि भाई तू सोच जितना सोच सकता है, बुरा से बुरा सिचुएशन, अच्छे से अच्छा सिचुएशन जो इस काम को करने के बाद हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली नो वन नोज व्हाट द फ्यूचर विल बी, बट एटलीस्ट वी कैन इमेजिन।
है ना। मैं हम एक एक्सपेक्टेशन तो लेके चल सकते हैं, हम कंप्लीट नहीं बता सकते लेकिन हम एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं कि भाई तू सोच कितनी बुरी से बुरी सिचुएशन आ सकती है अगर तूने इस काम को किया, या कोई कितनी अच्छी से अच्छी सिचुएशन आ सकती है, हो जाएगी, अराइज होगी अगर तूने इस काम को किया। और मैं सारे पॉइंट्स को जॉट आउट कर देता हूँ एक लाइन से, है ना। गुड पॉइंट्स में ये पॉइंट्स हो गए, बैड पार्ट्स में ये पॉइंट्स हो गए, है ना। उसके बाद आई रीड दोस पॉइंट 5 to 6 times. I read those from 5 to 6 times. I compare both the situation and I ask a very simple question to myself. Very simple question. That am I okay? क्या मैं am I okay? अगर मैंने ये काम किया और सारी अच्छाई जो मैंने देखी है, मेरे हिसाब से जो चीज़ मैंने सोची है वो चीज़ अगर होने लग गई तो मैं ठीक हूँ। मैं ज़्यादा एक्साइट तो नहीं हो जाऊँगा कि यस मेरे साथ में मेरे जो मैंने सोचा वैसा ही हो रहा है, चलो एक्साइट हो जाए, है ना। कंसिस्टेंसी तोड़ दें, अब मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ या जो भी चीज़ है, ऐसा तो नहीं होगा क्या मैं काम जाके काम कर पाऊँगा ना। और सेम क्वेश्चन बैड पार्ट्स, क्या हुआ अगर मैं फेल हो गया, क्या होगा अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लग गए, क्या होगा अगर मैं कर नहीं पाया, क्या मैं तैयार हूँ, am I ready to face every possible situation that can come। और जब वो आंसर अंदर से जब वो आंसर आती है, इनर वॉइस आपको बोलती है यस आई एम ओके, आई एम रेडी टू फेस एनी सिचुएशन, चाहे वो अच्छी आए चाहे वो बुरी आए, मैं फेस करूँगा, मैं कर लूँगा। आई विल नॉट स्टेप बैक, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपने शुरू किया और चीज़ें आपकी वे से नहीं चली, उल्टी हो गई तो आप जस्ट बोल दिए कि नहीं अब मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं नहीं, अब मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। सो व्हेन द आंसर कम्स टू बी यस आई एम फाइन, आई गो विद दैट वर्क एंड ट्रस्ट मी दिस इज द बेस्ट वे टू ओवरकम योर एनी हेजिटेशन, एनीथिंग। जब भी आप सोचते हो किसी काम को करने के लिए कि आप हेजिटेट कर जाते हो कि भाई नहीं करूँगा, कुछ हो गया तो क्या करूँगा, है ना, या किसी भी एक्शन को लेने से पहले, राइट। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि आप, लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि हम सब ने एक लाइन बड़ी अच्छी सुनी होगी, एक बहुत अच्छी फेमस लाइन है कि इफ़ यू नॉट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो। सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होती है कि अगर आप करोगे ही नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट शिटी हेजिटेशन और फियर, दैट वर्क इज ऑलवेज अनडन, वो वर्क हमेशा अधूरा रहेगा, है ना। सो डोंट मेक हेजिटेशन, गो आउट, जो भी सिचुएशन होगी फेस करो, खुद से पूछो, खुद से सवाल करो कि भाई तुम रेडी हो ना, क्योंकि अल्टीमेटली काम तुम्हें करना है। कोई थर्ड पार्टी आके तुमको ये नहीं बोलेगी कि चलो हाँ मेरा हाथ पकड़ो मैं तुमको सारे काम करा देता हूँ एक साथ और तुम सक्सेस तुम हो जाना, मैं कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। काम भी आप ही को करना है, सक्सेस मिलेगी आप ही को मिलेगी, अच्छी चीज़ें होंगी आप ही खुश होगी, बुरी होगी आप ही फेस करोगे। तो ये सवाल खुद से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि हाँ तुम अपने आप में तैयार हो। इसे वो कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस आना कि हाँ भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ कि हाँ मैं हर सिचुएशन को फेस कर पाऊँ, करके उस काम को कर जाऊँगा, है ना। सो विद दिस नोट आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अब अगर अच्छी लगी हो वीडियो अब तक में तो नीचे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी करना कर देना, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, है ना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड हैव अ ग्रेट